बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। साधु साधु साधु। ध्यान के लिए सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे। सारा ध्यान नासिका के नीचे ऊपर वाले होंठ के ऊपर रखना है। ऊपर वाले होंठ के ऊपर जैसी भी अनुभूति हो उसको देखते रहना है। सांसों को अब इतना महत्व नहीं देंगे। सांस तो अपने आप आ ही रही है, जा ही रही है। सांसों को अब नहीं देखेंगे। अब केवल ऊपर वाले होंठ के ऊपर अपने मन को टिका के रखेंगे और यहाँ पर जो भी कोई संवेदना हो रही हो, कोई फड़कन सी हो, दर्द सा हो, कंपन सा हो, सिहरन सा हो, ठंडा सा लगता हो, गरम सा लगता हो, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ऊपर वाले होंठ के ऊपर जो भी कोई अनुभूति हो उसको जानते रहना है। बहुत ध्यान से देखते रहेंगे और शरीर के अन्य भाग में किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा हो, कोई अनुभूति हो तो उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे। वो धीरे धीरे करके अपने आप समाप्त हो जाएगा। और यदि मन भाग जाए तो सांस को थोड़ा सा तेज करके देख लेंगे। 2-3 सांसों को तेज कर लेंगे और फिर वापस अपने मन को ऊपर वाले होंठ के ऊपर टिकाए रखेंगे। सारा काम अब हमें ऊपर वाले होंठ के ऊपर जो भी अनुभूति हो उसी पर करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सीधे बैठेंगे, बहुत ध्यान से अपने मन को ऊपर वाले होंठ के ऊपर छोटी सी जगह में रखेंगे, टिका के रखेंगे और यहाँ पर जानते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी अनुभूति हो उसको देखते रहेंगे। देखने की साधना विधि है। बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से, लगन से परिश्रम करते जाएं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे।
सांस सूक्ष्म होने लगेगी, मन सूक्ष्म होने लगेगा, तीक्ष्ण होने लगेगा, तो मन के विकार जाते रहेंगे। मन बहुत शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, सबको सुख पहुँचाएंगे। सभी तो अपने हैं, सबको प्रेम देंगे, मैत्री देंगे, सहायता देंगे, अपनापन देंगे। बहुत ध्यान से ऊपर वाले होठ के ऊपर जो भी अनुभूति हो रही हो उसको देखते रहें। अपने मन की सहायता से हमें अपने बंधन खोलकर मुक्त होना है। इसी के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। पहले हम स्वयं को मुक्त कराएंगे, फिर अन्य सभी की सहायता करेंगे। सुख किसे नहीं चाहिए, सभी को सुख चाहिए। अपने बंधन खुद खोलेंगे, अपने भीतर जमा एक एक विकार को निकालकर बाहर कर देना है। एक भी विकार भीतर रहने न पाए। क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, आसक्ति हो, भय हो, तृष्णा हो, वासना हो, सबको बाहर कर देना है और अपने शरीर को, अपने मन को परम पवित्र और परम शुद्ध बनाना है। ऊपर वाले होठ के ऊपर जो भी संवेदना हो रही हो, जो भी अनुभव हो रहा हो, उसको जानते रहें। और जब जब मन भागे तो सांस को थोड़ा सा तेज करके देख लें और फिर वापस स्वाभाविक सांस पर काम करेंगे। अब हम सांसों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे। सारा ध्यान ऊपर वाले होठ के ऊपर रहे। ऊपर वाले होठ के ऊपर जो भी अनुभव हो रहा हो, ठंडा सा, गरम सा, दर्द सा, जो भी अनुभव हो उसको देखना है। बहुत ध्यान से देखेंगे क्या अनुभूति हो रही है। बहुत छोटे से स्थान में अपने मन को टिका के रखें। क्रोध नहीं करेंगे, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करेंगे। कड़वा नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे और फिजूल निरर्थक बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सदैव ही धर्म चर्चा करेंगे, साधना संबंधी चर्चा करेंगे, प्रज्ञा संबंधित चर्चा करेंगे,
हमारी प्रज्ञा कैसे जागे, अनित्य बोध कैसे जागे। सभी कुछ नश्वर है, अस्थाई है, बदल जाने वाला है। भगवान ने कहा वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। फिर भगवान ने कहा वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। अर्थात तुम्हें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब नश्वर है, मरण धम्मा है, अनित्य है, बदल जाने वाला है। इसलिए आलस का त्याग कर साधना को पुष्ट करो, समाधि का अभ्यास करो, 5 शीलों का पालन करो और अपनी अनुभूति वाले ज्ञान को बहुत पुष्ट करो। जब तक कि निर्देश ना मिले तब तक आँखें नहीं खोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, सीधे बैठकर ध्यान करेंगे। बहुत अच्छी प्रकार से हमें साधना का अभ्यास करते रहना है। कोई भी चिंता न रखें, बिल्कुल निश्चिंत होकर ध्यान करेंगे।
सारा ध्यान ऊपर वाले होंठ के ऊपर। जो भी अनुभूति हो रही हो, जो भी संवेदना हो रही हो, उसको देखते रहें। हल्कापन सा, भारीपन सा, गरम सा, ठंडा सा, जैसा भी अनुभव हो उसको देखते रहें। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अपने मन को ऊपर वाले होंठ के ऊपर टिका के रखें। देखते रहें। बहुत सजग, सचेत, वेरी अलर्ट,
जानते रहें। भवतु सर्वमङ्गलम्। सुखी हों, सब सुखी हों, सबका भला हो, सबकी सस्ती मुक्ति सधे, सबका मंगल हो।